Okay, so hi guys, this is Avnish Bedi here and this is my first official YouTube channel जो कि मैंने अभी बनाया है and this is going to be a trial reel और ट्रायल वीडियो कह सकते हैं। मैं बहुत सारे कंटेंट शूट करने वाली हूँ जैसे कि ट्रैवल कंटेंट, व्लॉग एंड स्टोरी टेलिंग जो कि बहुत पॉपुलर है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है स्टोरी टेलिंग करना, तो दैट्स वाई आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ ट्रायल वीडियोज़ एंड पोस्टिंग इट इन ऑनलाइन ताकि मुझे पता चले कि लोगों को क्या पसंद है मैं क्या बनाऊँ जो वो देखना पसंद करेंगे। सो या दिस इज़ गोइंग टू बी दैट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो इन माई यूट्यूब जर्नी। मैं डेली पोस्टिंग करने की बहुत कोशिश करूँगी बट डेली पोस्टिंग इज़ अ रियली बिग चैलेंज एंड आई एम नॉट रेडी टू टेक दैट चैलेंज बिकॉज मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी, मुझे जहाँ तक लगता है, बिकॉज आई एम अ सेम ह्यूमन लाइक यू। तो मैं भी बहुत प्रोकास्टिनेट करती हूँ, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट बट आई एम नॉट यू नो तो ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बोलना चाहती हूँ मेरी स्कूल का एक इंसिडेंट जो कि बहुत भारी पड़ने वाला है बट ऑब्वियो। तो मैं मेकअप सोच रही हूँ, मैं मेकअप करते करते आपको ये बताऊँ बिकॉज मैं बैठे बैठे बहुत बोर होने वाली हूँ इसीलिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू माई फर्स्ट वीडियो एवर इन यूट्यूब। सो ये जर्नी शुरू होती है मेरे स्कूल से। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत सीधी सादी इंसान हूँ और है ना, मैं लड़की हूँ, अभी मैं बीटेक कर रही हूँ सेकेंड ईयर में एंड है ना, लग रही होंगी कि मैं बहुत ही सीधी हूँ। यू नो स्कूल में तो मेरे को सब पसंद करते होंगे, ठीक है, पीपल यूज टू लाइक मी इन स्कूल बट नॉट बहुत ज़्यादा। तो स्कूल में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम, स्कूल में नहीं कह सकते, क्लास में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम मैं क्रिएट करती थी, मेरे वजह से क्रिएट होती थी, मैं करती नहीं थी, हाँ मेरे वजह से क्रिएट होती थी, ऐसा लोगों को लगता था। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि हम उस टाइम पे 10th में थे। ओके, सो माई डैड वॉज माई डैड इज़ अ बिजनेस मैन एंड उन्हें स्कूल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं करने के लिए। तो प्रिंसिपल, मेरे स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, शी नो हम, हमारा टाइटल बेदी है एंड शी यूज टू कॉल अस विद आर टाइटल। पापा को भी बेदी बेदी बुलाती थी और मुझे भी बेदी ही बुलाती थी एंड प्रिंसिपल न्यू दैट आई एम इन विच क्लास, इन विच सेक्शन एंड ऑल दो स्टफ्स। शी न्यू एवरीथिंग अबाउट मी, लाइक एवरीथिंग। तो वन फाइन डे व्हाट हैज़ हैपेंड कि हमारे 10th के बोर्ड्स ख़त्म हुए थे। 10th के बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद होली थी। ओके, तो आई रिमेंबर पर्टिकुलरली कि उस दिन होली थी एंड सारे कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, होली है, अब तो हम होली मनाएंगे एग्ज़ाम के बाद, क्लास मतलब स्कूल के बाहर निकल के। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम बाहर निकले सारे फ्रेंड्स एंड मैं नहीं लेकर जाती थी हाँ कलर्स वगैरह, क्योंकि मेरे डैड इज़ समवन विल, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने ये सब किया है स्कूल के बाहर तो वो मुझे जूतों से मारेंगे, मेरी इतनी चप्पल मार होगी, इतनी चप्पल मार होगी कि मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है, तो हमारे घर पे यही होता है वैसे भी, अगर लाइक किसी को वो होता है चोट वोट लगती है तो हमें पहले छित्तर पड़ते हैं, छित्तर मतलब चप्पल, और उसके बाद उसका क्योर निकलता है बेसिकली। तो दिस इज़ आर होम, हमारा घर ऐसा ही चल रहा है बचपन से। तो मैं कलर्स वगैरह नहीं लेकर गई, आई वॉज वेरी ओके विद द फैक्ट कि होली खेल रहे हैं, मैं भी खेल सकती हूँ, थोड़ा सा लगवा के ऐसे ऐसे झाड़ के घर आ जाऊँगी। एंड मैं उस दिन स्पेसिफिकली साइकिल में गई थी क्योंकि आई थॉट कि पापा अगर जाएंगे तो पापा तो जल्दी आ जाएंगे, मुझे लेट से घर आना है। मैं बोल कर गई थी कि मुझे आने में लेट होगी बिकॉज दिस इज़ द लास्ट डे इन 10th एंड वी विल डूइंग सम थिंग्स एंड ऑल द स्टफ्स। तो प्री बोर्ड्स का टाइम है ना, तो हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हम बाहर आए, 3-4 फ्रेंड्स थे। तो एक मेरी जो फ्रेंड थी उसने मुझे बोला लेट्स कॉल हर सिंह, तो क्योंकि उसका टाइटल सिंह है। तो मुझे सिंह ने बोला कि अवनीश मेरे बैग में कलर्स पड़े हैं, प्लीज़ टेक आउट द कलर्स एंड तू कलर्स निकाल के ना सबको कलर कर, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि मैं क्यों करूँ, तू कर, तेरे कलर्स है, यू वांट टू प्ले होली, आई डोंट वांट टू प्ले होली। तो शी वाज लाइक कि तू कर, ठीक है। मैंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगी, तो मैंने नहीं निकाले। बट थोड़े टाइम बाद उसने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि तू निकाल निकाल, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। तो मैंने कलर्स निकाल लिए। ओके, तो मैंने कलर्स निकाले, उसमें से ग्रीन रेड पिंक कलर्स थे, उसमें निकाले मैंने और मैंने उसे दे दिए। और
उससे देने के टाइम पे ही मेरे हाथों से कलर उड़ गए। मतलब मेरे दोस्तों, मेरे मेल फ्रेंड्स ने वो कलर को छीना ऐसे कि वो पूरे फट के चिथड़े चिथड़े हो गए उन कलर्स के, और वो सब पे गिर गए। और अब सबको लग रहा है कि मैंने कलर फेंके क्योंकि मेरे हाथ में कलर थे। गेस व्हाट, मैं फंसी। सबने देखा मुझे, मैंने कलर फेंका। नोबडी डिड नथिंग, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं किया। अब क्या होता है कि अब हम स्कूल के बाहर ही ये सब कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, जो हम कर रहे हैं सब सब स्कूल के बाहर ही हो रहा है। तो गार्ड वगैरह सब देख रहे हैं हाँ कि क्या हो रहा है। तो अब क्या होता है कि अब मेरे 2-3 फ्रेंड्स जो मेल फ्रेंड्स हैं वो लोग कलर्स लेते हैं और वो एक दूसरे पे फेंकना शुरू कर देते हैं। ओके, लाइक हेल, वो एक दूसरे पे कलर्स फेंक रहे हैं लाइक हेल। वो एकदम भूत बन गए हैं, ये वो करके एकदम पागल टाइप्स लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं तो नहीं वैसे बन सकती बिकॉज मेरी चोटी थी लंबी और मेरे बाल अगर गंदे हो जाते तो घर पे पता चल जाता। तो आई वाज लाइक कि स्टेइंग अवे फ्रॉम देम, कि मुझे ना कलर लगे और मैं गंदी ना हूँ, तो ताकि मुझे घर पे डांटना पड़े। सो आई वाज डूइंग लाइक दैट ओनली। सो अब क्या होता है कि मैं वैसे दूर दूर खड़ी थी उन लोगों से। मेरा उधर से एक मेल फ्रेंड आया एंड उसने मेरी लेजिट यहाँ से यहाँ तक पूरा भर दिया, वो भी रेड कलर से। रेड कलर से उसने मेरा यहाँ से यहाँ तक भर दिया, ठीक है। मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं भरा था, हाँ ठीक है, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट उसने नॉर्मल वे में ऐसे कलर लिया और ऐसे करके भरा, मतलब ऐसे ऐसे लगा गया, ऐसे करके। अब मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है इस सब के बारे में, ठीक है, कि उसने ऐसा ऐसा किया है मेरे साथ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसने ऐसा करा एंड सब फिर खेलने लग गए एंड वी एन्जॉयड अ लॉट। और फिर पानी की बॉटल निकाली और सब पे पानी मैं फेंकने लग गई थी कि हाँ मैं बहुत गंदी लड़की हूँ, ठीक है, मैं फेंकने लग गई थी, ठीक है। और मैं बचपन से ऐसी हूँ, इफ़ आई एम वेरी ओके विद पीपल, आई एम वेरी ओके विद देम, ओके। सो मैं उन लोग के साथ खेलने लग गई और एन्जॉय करने लग गई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे गार्ड अंकल आकर ले जाएंगे, उसके बाद पता चलता है। तो मुझे गार्ड अंकल आए और वो आए, मतलब हम खेल रहे थे होली, ठीक है। तो अभी थोड़ी देरी में हमारे फ्रेंड लोग सब कोई खेल रहे थे, मैं भी थी वहाँ पर, थी ऑब्वियसली। तो मतलब बहुत सारे बच्चे खाली हो गए थे, मतलब हमारा आधा स्कूल चला चुका था, बहुत कम बच्चे थे स्कूल के बाहर जो खड़े थे और वो लोग जो एंजॉय कर रहे थे ये वो। तो उतने में गार्ड अंकल आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। ही ग्रैब माई हैंड एंड ही टोल्ड मी कि चल प्रिंसिपल ऑफिस। एंड आई वाज लाइक ब्रो वेट, व्हाट हैज हैपेंड विद मी। मेरे को कॉम्प्रिहेंड तो करने दो मेरे साथ क्या हुआ है। मैं शॉक में चली गई क्योंकि मेरे तो 2 ही ब्रेन सेल्स है, उसमें से भी एक काम नहीं करता है, तो मेरा एक ही ब्रेन सेल काम करता है। तो मैं खड़ी हूँ, मैंने बोला अंकल मैंने क्या करा। एंड अंकल एंड ऑल एवरीवन नोज मी, ठीक है, कि हाँ मैं बहुत बदमाश लड़की हूँ, थोड़ी चुलबुली टाइप्स हूँ ये वो, तो दे नो मी। तो ही सेड कि तुम होली खेल रही थी, ये कोई जगह है होली खेलने की, यूनिफॉर्म पहन के कोई होली खेल रहा है। मैंने बोला 1 सेकेंड। उसने बोला क्या, मैंने बोला 1 सेकेंड अंकल, आपको सिर्फ मैं दिख रही हूँ क्या, इतनी छोटी सी हूँ मैं, आपको मैं ही दिख रही हूँ, मतलब और जो इतने लोग होली खेल रहे थे वो लोग नहीं दिख रहे हैं आपको, क्यों नहीं दिख रहे हैं भाई, क्या मैं यही, क्या अकेली मैं हूँ, नहीं, क्या और कोई नहीं खेल रहे थे, इसका जवाब भी नहीं, क्या सिर्फ मेरे ही कपड़ों पे कलर लगा था, इसका जवाब भी नहीं, तो आपने मेरे को क्यों उठाया, मैंने कौन सा क्राइम किया है मुझे बताओ जो आपने मुझे उठाया। वो आई स्टार्ट फाइटिंग विद, मतलब नॉर्मली ऐसे अंकल के साथ कि आपने क्यों करा मेरे साथ ऐसा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं तो ये नहीं कर रही थी, मैं तो वो नहीं कर रही थी। तो अंकल ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि तुम बहुत बुरी लड़की हो और तुम शुरू से ऐसा करती हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, एंड ही स्टार्टेड टेलिंग मी लाइक दैट। मेरा दिमाग हुआ खराब एंड आई सेड कि अंकल लेट मी करेक्ट यू, मैं आपको मेरे कैरेक्टर से प्रॉब्लम है या फिर लोग होली खेल रहे इस बात से प्रॉब्लम, पहले आप अपने आप को क्लियर आउट कर लो और उसके बाद फिर मेरे पास आना। तो ही वॉज लाइक कि नहीं मुझे प्रॉब्लम है कि तुम लोग सब कोई होली खेल रहे हो यहाँ पर, ये कोई जगह है क्या होली खेलने की, अपने अपने घरों पे जाकर होली खेलो, ये वो बहुत बहुत कुछ बोला। ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग टू अस, ठीक है, स्पेसिफिकली मी, बिकॉज मेरे को जानते थे वो लोग, इसीलिए उन लोगों ने मुझे अपना वो बनाया प्यारा, ठीक है। तो अब मेरे फ्रेंड्स फंस नहीं रहे हैं एंड आई सॉ दैट मैं फंसे जा रही हूँ।
तो और 2-3 गार्ड अंकल आए, क्योंकि मैंने वो गार्ड अंकल पे चला दिया था, तो और 2-3 गार्ड अंकल आए और मेरी फ्रेंड जो सिंह है उसको, आई लुक सो फनी राइट नाउ, सो उसको और मेरे और 2-3 मेल फ्रेंड्स को, हम सबको ये लोग उठाकर ले गए, ठीक है। और लेकर कहाँ गए? गैस, प्रिंसिपल ऑफिस। यस, दैट इज़ द ओनली प्लेस आई बिलोंग टू, मैं बता दूँ। तो हमें वहाँ लेकर चले गए बेसिकली वो, ठीक है। तो अब मैं पूरा कंफ्यूज हो गई हूँ कि अब मैं क्या करूँ। अब अगर माई डैड विल कम टू नो कि मैं प्रिंसिपल ऑफिस में हूँ, हिल बीट मी, वो मुझे मारते मारते स्कूल से घर लेकर जाएंगे। और मैं तो अभी बहुत बड़ी हो भी नहीं गई थी कि वो मुझे मारेंगे नहीं या फिर ऐसा कुछ। तो अब मेरी बहुत फट रही है, ठीक है, बेसिकली। तो अब मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि मैं चुप रहूँ, मैं कुछ ना बोलूँ, लेकिन मेरी ये गंदी जुबान ये चुप रहने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर मैनी पीपल वर देयर हु वर प्लेइंग होली, नॉट ओनली मी और माई फ्रेंड्स, 2-3 जन, ठीक है। सो अब व्हाट हैज़ हैपेंड, अब मेरी जली हुई थी कि वहाँ तो बहुत लोग खेल रहे थे होली, वी वर नॉट ओनली बस थोड़े जन थे हम, ऐसा तो नहीं था, वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर प्लेइंग होली और सिर्फ हमारे को पिकअप किया गया। तो वाई व्हाट, हमने क्या ऐसा गलत कर दिया था आपके हाथ जो आपने हमें ही पिक किया है सिर्फ, वाई नॉट देम। तो आई वॉज सो पिस्ड, पहली बात तो ये देखकर कि हम क्यों नहीं, मतलब हम क्यों उठाए गए। तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था एंड आई स्टार्टेड क्राइंग इन प्रिंसिपल ऑफिस। तो मैं बहुत ही वल्नरेबल हो गई थी उस टाइम पे एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मैं ही क्यों भाई, किसी और को क्यों नहीं पकड़ रहे हो, किसी और को भी तो पकड़ो, मैं ही अकेली आपको दिख रही हूँ क्या, ये वो, मैं बहुत चिल्लाई, ठीक है। तो अंकल ने बोला शट द फक अप, स्टैंड क्वाइटली, अदरवाइज मैं अभी प्रिंसिपल को बुला रहा हूँ। मैं चुप हो गई, मैं बस कुछ नहीं था करने को, मैं चुप हो गई, ठीक है। तो अभी प्रिंसिपल के बाद हमारी टर्न आती है उससे मिलने की, प्रिंसिपल से, और हम मिल रहे हैं उससे, हम गए एंड शी वाज लाइक कि ओ बेदी अगेन योर हेयर, लेजिट मैं बता रही हूँ, उनके यही रिएक्शंस थे। लाइक मैम आई डेंट डू एनीथिंग, आई एम वेरी इनोसेंट, आई डेंट प्ले होली। एंड लाइक ओ रियली, दिख रहा है तुमने नहीं खेली है होली। तो मैंने बोला मैम सही में ये कलर तो मुझे ज़बरदस्ती लगा दिया गया है, मैं नहीं चाहती थी कि मुझे ऐसा कोई कलर लगाए, बट एवरीवन फोर्स्ड मी बेसिकली, मैं कुछ नहीं करती, मैं कम से कली हूँ मैम, मुझे छोड़ दीजिए। बट शी वाज लाइक कि नहीं, मैं कैसे छोड़ूँ, आई विल कॉल योर डैड एंड आई विल स्यू यू टू द कोर्ट, ऐसा टाइप्स था, ठीक है। बोला ओके। अब धीरे धीरे, और लड़के थे 3, लड़कियां थी 2, ठीक है। सो आप समझ सकते हो। तो मेरी फ्रेंड के मम्मा को कॉल किया गया, मेरे बाकी 3 लड़कों को फ़ोन किया, उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया गया, मेरे पापा को फ़ोन किया गया, और मेरे पापा को पर्सनली प्रिंसिपल ने फ़ोन किया था कि बेदी जी प्लीज़ आप आइए, आपकी डॉटर ने बहुत बड़ा वाला इंसिडेंट कर दिया है स्कूल में, तो आई थिंक यू शुड कम एंड यू शुड टॉक टू मी एंड योर डॉटर इटसेल्फ। पापा डर गए। पापा आते हैं स्कूल में एंड ही इज़ लाइक कि क्या हुआ क्या नहीं, बताओ हमें, ये वो हैन तैन। तो सब बताया एंड पापा स्टार्टेड लुकिंग माई लाइक दिस एंड आई वाज सो ashamed that why I did that incident और why I played होली and why I stayed for half an hour back जब हमारी छुट्टी हो गई थी। तो मैं क्यों रुकी हुई थी इन लोगों के साथ, मुझे रुकना ही नहीं चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे एंड आई वाज लाइक सो फ्रस्ट्रेटेड एंड सो पिस्ड ऑफ फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ। तो अब मेरे पापा आए हैं और वो वो प्रिंसिपल बता रही है पापा को कि आप देख रहे हो इसकी मांग कैसे भरी है, वो भी रेड कलर से, आप देख रहे हो बेदी जी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरे सर की मांग भरी हुई है लाल कलर से। वो आते हैं एंड पापा इज लाइक कि क्या कर रहे हो ये वो, एंड प्रिंसिपल पापा को बहुत सुनाती है कि ये बहुत ही डेवास्टेडली डिक्रीज़ कर रही है अपने स्टडीज़ में और इसे कुछ नहीं आता है पढ़ाई लिखाई में, एंड शी इज़ बीन सो बैड एट स्टडीज़, एवरी टीचर कंप्लेन्स अबाउट हर, ये वो, ये अपने मन से बनाकर बोल रही थी, मेरे बारे में कोई टीचर कंप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये अपने मन से बनाकर कुछ भी बोल रही थी, चाहे तुम मेरे पूरे स्कूल के टीचर्स को ले आओ और बोलो कि अवनीश गंदी लड़की है क्या, वो सब बोलेंगे कि नहीं अवनीश उतनी गंदी लड़की नहीं है, बदमाश है लेकिन हाँ गंदी नहीं है।
तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था जब वो ऐसा बोल रही थी कि गंदी लड़की है और कंप्लेन करेंगे, ये सब के बारे में तो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, मैं बदमाश हूँ, आई कैन अग्री, बट गंदी नहीं हूँ मैं। तो शी वॉज लाइक कि ये ऐसे करती है, ये वैसे करती है, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो शी स्टार्टेड फुल्ली कन्विंसिंग माई डैड कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ और मुझे अरेस्ट कर लो। ठीक है, तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं ही क्यों ब्रो, वाई मी, आई डिडंट डू एनीथिंग, वाई डिड यू चूज मी ओवर एनीबडी एल्स, मैं ही इतनी ख़राब क्यों लग रही हूँ आपको। तो मैं कलर करेक्ट यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन लगाने के बाद, कोई मुझे जज मत करना प्लीज़। मतलब मुझे बात करते करते याद नहीं रहा कि फाउंडेशन मैंने पहले लगा लिया। इट्स ओके गाइज। हाँ, तो कुछ भी लगाओ, यू शुड लुक नाइस ना, एट द एंड ऑफ द डे मैं सुंदर लगने ही वाली हूँ। तो फिर क्या होता है, हाँ बैक टू स्टोरी। तो फिर अब क्या होता है कि अब हम खड़े हैं सब कोई और पापा को वो सुना रही है अच्छा खासा। ठीक है, और पापा सुन भी रहे हैं बिकॉज पापा कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे उनकी बेटी गलत थी। स्कूल यूनिफॉर्म में हमें होली नहीं खेलनी चाहिए थी, विच इज़ वेरी ट्रू। ठीक है, मैं अग्री कर रही हूँ उस बात से कि हमें होली नहीं खेलनी चाहिए थी, क्योंकि हम पहली बार तो स्कूल ड्रेस में थे और स्कूल ड्रेस में होली खेलना इज़ वेरी बैड वाला थिंग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा हो गया था। तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, आई वॉज वेरी साइलेंट और चुपचाप बैठी हुई थी, खड़ी थी सॉरी, रो रही थी। पापा को उसने बहुत सुनाया, बहुत सुनाया, बहुत सुनाया, मतलब उसने मेरा जीना हराम कर दिया था उस इंसिडेंट के बाद। मैं आगे भी स्टोरी बता रही हूँ। एंड मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था कि वाई शी इज़ डूइंग लाइक दैट। और उसने वो किया है, ठीक है, वैसा किया है उसने, प्रॉपर मुझे तंग किया है, मेरी ज़िंदगी को पूरा हराम कर दिया है वो औरत ने। तो अभी पापा निकले हैं और मेरे साथ, और पापा ने मुझे बोला है पिकअप योर साइकिल एंड विल गो होम। सेड ओके। तो और पापा ने 3 लड़कों को भी देख लिया था दैट दे वर प्लेइंग होली विद मी, एंड पापा हेट कि मैं लड़कों से बात करूँ। अभी नहीं हेट करते हैं, बट बैक देन पापा यूज टू हेट दैट आई हैव मेल फ्रेंड्स। मेरे मेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थे बेसिकली एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। सो इसीलिए पापा को ये चीज़ एकदम पसंद नहीं थी, एंड विच इज़ आई गेस आई डोंट नो ओके और नॉट, बट मुझे बचपन से यही सिखाया गया है मेल फ्रेंड नहीं बनाने आपको, यू शुड मेक ओनली फीमेल फ्रेंड बिकॉज यू आर अ फीमेल। ओके, जो मुझे ये बात एकदम पसंद नहीं है, जो कि मेरे बहुत मेल फ्रेंड्स हैं। तो ऐसा ऐसा किया गया, पापा घर लेकर आए, एवरीबडी इन द नहीं, मतलब पापा लाने से पहले मुझे पापा ने बोला कि साफ़ करो सर। मैंने शीशे पे देखा एंड मैंने थोड़ा सा साफ़ करा, मतलब मैंने शीशे पे नहीं देखा, वैसे शीशे पे घर आकर देखा था मैंने। हाँ, तो मैंने वहाँ पर ऐसे ऐसे थोड़ा सा किया, मुझे लगा हट गया होगा। तो मैं पूरे रास्ते साइकिल पे चल के आई हूँ और पापा भी स्कूटी से आए। ठीक है, तो अब मैं जब घर आ गई हूँ तो मुझे सब ऐसे देख रहे हैं, मतलब मेरे घर पूरा एकदम बहुत ही बड़ी सोसाइटी टाइप से। ठीक है, तो एवरीवन, सोसाइटी क्या मतलब नीचे पीपल लिव एंड ऊपर ऑल्सो पीपल लिव्स एंड वी आर इन द मिडिल, एंड आजू बाजू बहुत लोग रहते हैं, तो हमें मोहल्ला है। तो हमारे पूरे मोहल्ले के लोग, जब मैं घुसी हूँ, एवरीवन इज सीइंग मी लाइक कि उनके घर पे कोई भूत प्रेत आ गया है या फिर सेलिब्रिटी आ गया जिनको उन लोग को आंखें फाड़ फाड़ के देखना, और कभी देखा ही नहीं ऐसे लोग को उन लोगों ने। तो वो लोग ऐसे देख रहे थे एंड आई वाज सो पिस्ड कि वो लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और मैं जब घर आई, मैं घर में ढुकी हूँ, पापा ने गेट बंद कराया, मुझे लिटरली पापा ने इतने चप्पल मारे हैं, मतलब चप्पल ही मारे थे, थप्पड़ मारी थी, बट इतनी मार पड़ी है मुझे उस दिन, इतनी गालियाँ पड़ी हैं मुझे उस दिन कि तू ही गंदी है, तू ही कुछ नहीं करना जानती है, यू डोंट नो इवन स्टडिंग एंड यू आर प्लेइंग होली विद देम, विल यू बी एबल टू पास इन 10th, विल यू बी एबल टू गेट साइंस इन 11th। पापा बीटेक कर रही हूँ, साइंस लेकर एंड पापा ने मुझे इतना मारा है, इतना मारा है। उस दिन मैं इतना रोई हूँ, पूरा दिन मैं रोती रही हूँ, बिकॉज मुझे पूरा दिन दीदी से सुनना पड़ा, पापा से सुनना पड़ा, मम्मा से सुनना पड़ा, सबसे। एंड माई ब्रदर ऑल्सो, माई ब्रदर इज़ लाइक 4 years यंगर देन मी, बट उसने भी मुझे बहुत सुनाया है दैट दीदी तू क्या करती है, दीदी तू ये करती है स्कूल में, दीदी तू लड़कों के साथ बैठती है, दीदी तू ये करती है, दीदी तू। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। तो मैंने बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनी घर पे बेसिकली। फिर मैं गालियाँ सुनने तक तो ठीक था, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे कोई गाली दे रहा है या फिर ऐसा कुछ है।
बट जब मैं रूम में गई एंड आई सॉ इन द मिरर कि मैं कैसी लग रही हूँ, एंड देन आई सॉ कि मैं तो नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही हूँ गाइस। आई कैन नॉट टेल यू मैं कैसी लग रही थी। मतलब मैं ना लेजिट बता रही हूँ कि मेरे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सिंदूर टाइप लग रहा था, और बाकी सारे बाल से सब झड़ा हुआ था, ठीक है, नो कलर वेर देयर इन बाकी का एरिया ऑफ द बाल। एंड मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि भाई इतने टाइम से डैड वाज सीइंग मी लाइक दिस, लाइक आर यू सीरियस अवनीश, पापा तुझे ऐसे देख रहे थे सारे टाइम। एंड आई वॉज लाइक कि ब्रो आई फक्ड अप, आई लाइक लिटरली फक्ड अप। इसीलिए पापा का दिमाग इतना ख़राब था, और शायद इसीलिए पापा बोलते हैं कि लड़कों से थोड़ा दूर रहो ये वो। तो ठीक है, आई एग्री विद हिम कि हाँ ठीक है, लड़कों से दूर रहने को बोल रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, बट लड़के दोस्त होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं बताना चाहूँगी सबको, ठीक है। तो जो भी है, तो ऐसा वैसा हो गया, अब सीन हो गया। तो अब क्या होता है कि मैं घर आई, मार वार पड़ी है बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे। अब आता है प्लॉट ट्विस्ट। पापा के शॉप पे आती है प्रिंसिपल, एंड शी स्टार्टेड टेलिंग लाइक बिचिंग अबाउट मी बहुत गंदी तरीके से कि क्या कर रहे हो ये वो हैंड दैन ऐसा वैसा। तो बहुत ज़्यादा पापा को उसने बता दिया है, ठीक है, अब कि आपकी बेटी तो ऐसी है, आपकी बेटी तो वैसी है, योर डॉटर इज़ लाइक दिस, योर डॉटर लाइक दैट, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करती है बिल्कुल भी, एंड उनका क्या होगा फ्यूचर में मुझे नहीं पता है, आपको पता है क्या, आप बताओ मुझे। मेरी बात तो तेरे को क्यों जानना है, पैसे दे दिए तुम्हें को, हाँ, तो तेरे को क्यों जानना है भाई। तो शी वॉज लाइक दैट, ठीक है। तो अभी मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था कि वाई शी इज़ डूइंग लाइक दैट ब्रो, मेरी लाइफ को क्यों जहन्नुम बनाना है तुम्हें भाई, क्यों, मतलब क्यों चाहती हो कि तुम मेरी ज़िंदगी को ख़राब करो, है ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि वो ऐसे बोल रही थी। और पापा जब घर आए एंड पापा स्टार्टेड येलिंग एट मी, और लिटरली मुझे रूम में बंद कर दिया गया क्योंकि मैम ने इतना कुछ बोल दिया था। मैम नहीं बोलूँगी मैं उसे, वो एक नंबर की फालतू औरत है, लड़की भी नहीं है। मतलब वो इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी, इतनी बुरी है एक्चुअली। मैं आपको बाकी की स्टोरी दूसरे वीडियो में बताना चाहूँगी, बिकॉज आई एम यूजिंग इनसाइड की लिप एंड चीक टिंट, ये बहुत अच्छी है, ठीक है, बाय द वे दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर यूज्ड एज अ मेकअप प्रोडक्ट। तो वो उसे बोला, और पापा ने आकर मुझे कमरे में बंद कर दिया है, लेजिट लॉक कर दिया पापा ने मुझे कमरे में। एंड आई एम क्राइंग एंड टेलिंग पापा कि पापा प्लीज़ मुझे खोल दो, आई विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट, प्लीज़ पापा मुझे माफ़ कर दो, पापा ये कर दो। और पापा खोलने को रेडी नहीं है मुझे, बिकॉज मैंने ऐसा काम करा है विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू हिम, कि मैं उन्हें शक्ल नहीं दिखा सकती हूँ और ये वो। तो ठीक है, मतलब मुझे लॉक कर दिया, मेरी कम्बल कुटाई हुई, मेरे को बहुत मारा गया था उस दिन बाय द वे। तो इसी तरह मेरी जो प्रिंसिपल है उसने मेरा जीना बहुत ज़्यादा हराम करा हुआ था। एंड इफ़ यू ऑल्सो हैव दिस सच काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल, तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं कुछ कर तो नहीं सकती हूँ, मैं सहानुभूति ज़रूर दे सकती हूँ, मुझे सहानुभूति बहुत अच्छे से देनी आती है बाय द वे, ठीक है, मैं सहानुभूति बहुत अच्छे से दे लेती हूँ। तो अगर आपकी ऐसी प्रिंसिपल है तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज टैग मी एंड टेल मी कि क्या करना चाहिए, अगर आपके पास कोई भी आइडिया है तो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ऐसा मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है अब तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं रखा हुआ है, अब तो मैं उड़ता परिंदा हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी में अब। तो अब मैंने वो स्कूल छोड़ भी दिया है क्योंकि अब मैं कॉलेज में आ चुकी हूँ। सो येस गाइज, दिस वॉज माई मेकअप एंड यू कैन सी मुझे लिप बाम लगा लेनी चाहिए थोड़ी सी। और यही थी मेरी स्टोरी। ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बेसिकली 23 मिनट्स की हो गई है, बट इसे मैं कट वट कर दूँगी थोड़ी बहुत, ताकि ये थोड़ी छोटी लगे और आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो यही थी मेरी दुख भरी कहानी। इससे बहुत ज़्यादा ऑसम कहानियाँ आगे आपको मिलेंगी आगे की वीडियोज़ में। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार दोगे और लाइक्स दोगे, कमेंट्स करोगे और सब कुछ करोगे बेसिकली, तो आई वुड मेक सम मोर नाइस स्टोरी टाइम वीडियोज़ जो बहुत ही अच्छी होंगी बेसिकली, और बहुत ही अच्छे स्केल पे आएंगी, और कुछ नहीं, मतलब थोड़ी अच्छी होंगी और उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही होंगी ऐसे वैसा। तो इसीलिए मैं बस बोल रही हूँ
बाकी इट्स ऑल अप टू यू. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, like my video and subscribe my channel. So that is it for today. I hope you all will like. अगर नहीं लाइक करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना. somebody or the other will like. अगर कोई नहीं लाइक कर रहा है, कोई डिसलाइक कर रहा है तो दूसरा लाइक करेगा. मैंने जैसे कि शुरू में बताया था आपको. तो या मैं बहुत बगर बगर कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करने वाली हूँ. तो इसीलिए इसी के साथ हम ये वीडियो को करते हैं एंड, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि हमें बंद कर दें ये वीडियो. और हाँ, ये मेरा जो शिफ्ट करना है मेरी आई वॉल्स को, लाइक मैं सामने अपने आप को देख रही हूँ, देन आई एम फोकसिंग इन कैमरा ऑल्सो. सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि ये आज हुआ है. बट इन फ्यूचर अगर ये वीडियो मुझे अच्छी लगी एंड यू नो मतलब ठीक हुई ये वो जो भी है, तो आई विल श्योरली मेकअप इट कि मैं उसे कुछ अच्छे तरीके से आपके सामने दिखाऊं. या तो मैं यहाँ देखूँ प्रॉपरली, या तो मैं वहाँ देखूँ प्रॉपरली. ठीक है. आई एम सो सॉरी, ये वीडियो की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, बट आई शुड नॉट बी सॉरी फॉर दैट. आई एम नॉट सॉरी एक्चुअली फॉर दैट, बिकॉज मेरे पास यही चीज़ है जिससे मैं शुरू कर रही हूँ. एटलीस्ट मैं शुरू कर रही हूँ, राइट. सो या आई होप कुछ नहीं. सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस.